हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजाइनर पूजा। इस वीडियो में हम सीखेंगे अंगरखा स्टाइल कुर्ती बनाना सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में। सिलाई में सभी चीज़ें बनाना आसान होता है, बस हमें सही तरीका पता होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी अंगरखा कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने का सही तरीका, जिसके लिए मैंने मेन फैब्रिक 2 मीटर लिया है। अस्तर के लिए मैंने 80 सेंटीमीटर के 2 पीस लिए हैं। चलिए हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। इस प्रकार से हम डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रख लेंगे। अब हम टॉप पार्ट की लंबाई की नाप लगाएंगे। टॉप पार्ट की लंबाई मैं 13 इंच बनाऊंगी। 14 इंच हम 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। इस प्रकार से हमें नाप लगा लेनी है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर की नाप हमें 7 इंच से लगानी है। इस प्रकार से हम 7 इंच से नाप लगाएंगे। आर्म होल्स की नाप हम 6.5 इंच से लगाएंगे। अब इन दोनों मार्क को हम मिला लेंगे। यहाँ से हमें इस प्रकार से मिला देना है। बैक पार्ट के आर्म होल्स की गुलाई हम 1.5 इंच से करेंगे। इस प्रकार से हम गुलाई कर देंगे। सीने की नाप के चौथाई भाग से हम सीने की नाप लगा लेंगे, प्लस हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। हम कमर की नाप के चौथाई भाग से कमर की नाप लगा लेंगे, प्लस 1 इंच हम टक्स डालने के लिए ऐड करेंगे। अब हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इस प्रकार से हमें कमर की नाप लगानी है। यहाँ से हम इस प्रकार से मिला देंगे। अगर आप टक्स नहीं डालना चाहते हैं तो आप 2 इंच डायरेक्ट मार्जिन ऐड कर सकते हैं। हम नेक की नाप लगाएंगे। नेक की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। बैक पार्ट की नेक की लंबाई भी हम 3 इंच रखेंगे। यहाँ से भी हम चौड़ाई 3 इंच रखेंगे। इस प्रकार से हमें अब इन सभी मार्कों को मिला देना है। अगर आप डीप नेक बनाना चाहते हैं तो आप शोल्डर 6.5 इंच से लगाइए और नेक की लंबाई आप बढ़ा लीजिए। इस प्रकार से हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए, इस प्रकार से हम कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम ध्यान देंगे फैब्रिक को फोल्ड करने में। हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट हमारे 2 पार्ट कटिंग होंगे। देखिए, इस प्रकार से हम रख लेंगे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके। जितना हमने बैक पार्ट में लंबाई की नाप लगाई है, हमें सेम लंबाई की नाप 14 इंच लगा लेनी है। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो जितनी शोल्डर की नाप आपने बैक पार्ट में लगाई है, उसी प्रकार से फ्रंट पार्ट में लगा लीजिए। इस प्रकार से हम आर्म होल्स और शोल्डर की नाप लगाएंगे। हमें सेम ही रखनी है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग। मैंने 7 इंच शोल्डर की नाप और आर्म होल्स की नाप 6.5 इंच रखी है। इस प्रकार से हम नाप लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना है। हमें यहाँ पर 1/2 इंच कम करना है। इस प्रकार से हम 1/2 इंच पर मार्क कर लेंगे। अब हम इस स्केल से इस प्रकार से मिलाएंगे। इधर साइड से भी हम मिला देंगे। इस प्रकार हमें मिला लेना है। अब यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। हम 1 इंच की गोलाई करेंगे। इस प्रकार से हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम सीने की नाप को चौथाई भाग करके सीने की नाप लगा लेंगे, प्लस हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। देखिए, इस प्रकार से नेक की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 3 इंच। ये फ्रंट पार्ट की नेक की लंबाई हम थोड़ा डीप कर लेंगे 5 इंच, क्योंकि हमें अंगरखा पैटर्न बनाना है। इस प्रकार से हम यहाँ से भी चौड़ाई 3 इंच रखेंगे और हमें इसे बॉक्स जैसा बना लेना है। अब इस बॉक्स के अंदर हम फ्रंट नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो हमें वी शेप इस प्रकार से ड्रॉ करना है। हम फ्रंट नेक में वी शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हम कटिंग करेंगे।
फ्रेंड्स, आपको वीडियो में कहीं पर भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इस प्रकार से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से शोल्डर भी हम ओपन कर लेंगे। देखिए, इस प्रकार से हमें फ्रंट पार्ट 2 पार्ट में कटिंग करेंगे। अब हम आर्म होल से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हमें नेक से आर्म होल्स पर हमने जो 2.5 इंच का मार्क किया है वहाँ मिलाना है। देखिए, इस प्रकार से हम मिलाएंगे। मैंने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट रखे हुए हैं, हमें दोनों पार्टों में एक साथ निशान लगाना है। इस प्रकार से हम निशान लगा लेंगे। अब हमें इसी निशान के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। इस प्रकार से हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्टों की कटिंग कर ली है। हमें दोनों पार्टों की कटिंग करनी है, एक साथ हम कटिंग करेंगे नहीं तो रॉन्ग भी हो सकता है। अब हमें दोनों पार्टों को इस प्रकार से रख लेना है और यहाँ से हमें कटिंग करनी है। 2 इंच मार्जिन हम छोड़ते हुए 3 इंच पर हमें मार्क करना है, तो दोनों को मिलाकर हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस प्रकार से हमें लाइन ड्रॉ यहाँ से कर लेनी है। इसकी कटिंग हमें सिर्फ एक पार्ट में करनी है, हम दोनों पार्ट में कटिंग नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम एक पार्ट में कटिंग कर लेंगे। देखिए, इसका लुक इस प्रकार से आएगा। टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर के फैब्रिक पर हमने कर ली है। अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को हम इस प्रकार से रख लेंगे। हम सिंगल ही रखेंगे मेन फैब्रिक को, हम डबल नहीं करेंगे। अब हम अस्तर के फैब्रिक को इस प्रकार से मेन फैब्रिक के ऊपर रख लेंगे और इस प्रकार से हमें कटिंग कर लेनी है। इस प्रकार से हमें मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अब हम दूसरे पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। जहाँ से हमने पहला पार्ट कटिंग किया है उसी के सामने से हम दूसरे पार्ट की कटिंग करेंगे। देखिए, इस प्रकार से हम रखेंगे, यहाँ हम सामने ही रखेंगे नहीं तो रॉन्ग भी हो जाएंगे पल्ले। इस प्रकार से हम कटिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम लोअर पोर्शन की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। ये फैब्रिक की बंद साइड है और ये वाली ओपन साइड है। अब हम इसके सामने वाले साइड से मिलाएंगे। हमें फैब्रिक को ट्रायंगल के शेप में फोल्ड कर लेना है। देखिए, इस प्रकार से हम ट्रायंगल के शेप में फोल्ड कर लेंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से हमें ट्रायंगल के शेप में फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। अब हमें कमर की फिटिंग के नाप से यहाँ पर निशान लगा लेना है और बैक पार्ट को हम इस प्रकार से रख लेंगे कि इस प्रकार से हमें बैक पार्ट को रख लेना है। यहाँ से हमने फिटिंग की नाप लगाई थी तो यहाँ से हम इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार की हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ से गुलाई करनी है। इस प्रकार से हमें हल्की सी गुलाई करनी है। देखिए, इस प्रकार से हम गुलाई करेंगे। यहाँ पर हम बैक पार्ट को रख लेंगे और हम कुर्ती की लंबाई की नाप लगाएंगे। इस प्रकार से हम इंची टेप को रख लेंगे। हमें कुर्ती की कंप्लीट लंबाई 39 इंच चाहिए तो हम 40 इंच पर मार्क कर लेंगे। हाफ इंच शोल्डर और हाफ इंच कमर पर स्टिचिंग करने में दब जाएगा। अब यहाँ से हम लंबाई नाप लेंगे। 25.5 इंच आ रहा है तो हम 26 इंच से निशान लगाएंगे। क्योंकि हाफ इंच हम नीचे साइड लेस लगाएंगे तो हाफ इंच लेस लगाने में दबेगा। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं, फोल्ड करना चाहते हैं तो आप 2 इंच या 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर सकते हैं। इस तरह हमें इंची टेप को रखते हुए निशान लगा लेने हैं। अब इन मार्क को हमें मिला लेना है। इस प्रकार से हम मिला लेंगे सभी मार्क को एक दूसरे से। अब हम यहाँ से और कमर से कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमने कटिंग कर ली है। हम इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो जिधर साइड ओपन है
लोअर पोर्शन वहाँ पर आप स्टिचिंग कर लीजिए और डायरेक्ट आप टॉप पार्ट पर लोअर पोर्शन अटैच कर सकते हैं। पर मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ लोअर पोर्शन अटैच करने का। इस तरह से अटैच करने में कोई दिक्कत नहीं होती है फिटिंग करने में। यहाँ से हम ओपन कर लेंगे, हमें लोअर पोर्शन के 2 पार्ट कर लेना है। अब हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे। देखिए हमें यहाँ से यहाँ तक बस स्टिचिंग करनी है। हम मेन फैब्रिक की सीधी साइड से अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे और दूसरे पार्ट में हमें यहाँ से कोने को बनाते हुए यहाँ तक स्टिचिंग करनी है। देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से हमें कटिंग कर लेना है और हमें यहाँ पर कट लगा लेने हैं। इस प्रकार से हम कट्स लगा लेंगे। अब हम इसको पलटा लेंगे। इस प्रकार से हम पलट लेंगे और कोने को हम अच्छे से निकाल लेंगे। कोने को हमें अच्छे से निकाल लेना है इस प्रकार से। अब हमें लेस को अटैच करनी है। इस प्रकार से हम अंदर साइड से लेस को रखते जाएंगे। इस प्रकार से हम लेस को अटैच कर लेंगे। इस प्रकार हमें लेस को रखते जाना है। यहाँ पर हम लेस से अच्छे से कोना बना लेंगे और यहाँ तक हमें लेस अटैच कर लेनी है। इस प्रकार से हम लेस को अटैच कर लेंगे और हमें इस प्रकार से अस्तर को भी जॉइंट कर लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है इसकी हम इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। हमें इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। देखिए इस प्रकार से हमने इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमें दोनों को इस प्रकार से रखना है और नेक की लंबाई हम नाप लेंगे लेस लगाने के लिए। अब हम लेस लगाएंगे इसमें। इस प्रकार से हमें लेस को रखना है। इस प्रकार से हम लेस को रखते जाएंगे और यहाँ तक हमें लेस लगा लेनी है। इस प्रकार से हम दोनों पार्टों में लेस अटैच कर लेंगे। अब हमें दोनों पार्टों को इस प्रकार से रखना है। हमें साइड से मिला लेना है। यहाँ से हमें मिलाते हुए इस प्रकार से रख लेना है। अब यहाँ से हम स्टिचिंग करेंगे। इस प्रकार से हम स्टिचिंग कर देंगे यहाँ पर और साइड से भी हम जॉइंट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। हमें नेक पर 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिचिंग कर लेना है। देखिए इस प्रकार से हम स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम नेक पर कट्स लगा लेंगे। ध्यान रखेंगे कि सिलाई ना कटने पाए। अब हम बैक पार्ट को पलटा लेंगे। इस प्रकार से हमें बैक पार्ट को पलट लेना है और कोनों को अच्छे से निकाल लेना है। अब हम नेक पर साइड से स्टिचिंग कर लेंगे और साइड से हम अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइंट भी कर लेंगे। देखिए हमने ज्वाइंट कर लिया है। इस प्रकार से हम बैक पार्ट कंप्लीट करना है। अब हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। हम बैक पार्ट में टक्स के लिए निशान लगाएंगे। इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। इस प्रकार से हम 4 इंच पर मार्क कर लेंगे और टक्स की लंबाई भी हमें 4 इंच रखनी है। अब हमें दोनों साइड से 1/2 इंच फैब्रिक फोल्ड करना है। इस प्रकार से हम तिरछी स्टिचिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे साइड भी टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। देखिए हमने टक्स पर स्टिचिंग कर ली है। टक्स को हमें अंदर साइड इस तरह से रखना है लोअर पोर्शन अटैच करते समय। अब हम लोअर पोर्शन अटैच करेंगे। इस प्रकार से लोअर पोर्शन को हमें रखना है और दोनों को हमें साइड से मिलाते हुए इस प्रकार से अटैच करना है। इस प्रकार से लोअर पोर्शन अटैच करने में काफ़ी इजी होता है। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम स्टिचिंग कर देंगे। इसी प्रकार से हम सेम फ्रंट पार्ट में भी लोअर पोर्शन अटैच कर लेंगे। इस प्रकार से हमें लोअर पोर्शन को फ्रंट पार्ट में भी रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हमें इस प्रकार से लोअर पोर्शन को अटैच कर लेना है। अब हम दोनों पार्ट के शोल्डर को अटैच कर लेंगे। इस प्रकार से हम शोल्डर को रख लेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिचिंग कर लेंगे और साइड से हमें कुर्ती की
फिटिंग भी कर लेनी है। इधर साइड से भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। अब अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो आप स्लीव लगा सकते हैं, या फिर आप स्लीवलेस बनाना चाहते हैं तो आप और एक पट्टी से शोल्डर पलट लीजिए। लोअर पोर्शन की हम नीचे साइड इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और लेस को हम इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार से रखते हुए हमें लेस को अटैच कर लेना है। फ्रेंड्स, कुर्ती बनकर कंप्लीट हो चुकी है और हमने स्लीव भी अटैच कर लिया है। हमने नॉर्मल स्लीव में लेस लगाकर इसे डिजाइनर बनाकर इसमें लगा लिए हैं और इस प्रकार से हमने लटकन बनाकर लगा लिए हैं। यहाँ पर लटकन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगर आप लटकन का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इसका ट्यूटोरियल अपलोड कर दूँगी। इस प्रकार से हम डोरी पर लटकन बनाकर यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये लुक बहुत ही सुंदर लगता है। इस प्रकार से लेस भी हमें अटैच कर लेनी है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कुर्ती कैसी लगी हमें कमेंट करके वो भी बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें पता चल जाता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।